हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है और कितने प्रतिशत द्रव्यमान की क्षति होती है। बच्चों ये भी हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो कोई भी हमारी नाभिकीय अभिक्रिया हो बच्चों, चाहे विखंडन हो या संलयन हो, तो बच्चों उसमें उत्सर्जित या फिर अवशोषित ऊर्जा जो होती है बच्चों, उसे हम क्यू मान कहते हैं। बच्चों अभिक्रिया के क्यू मान से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये ऊर्जा जो है ये क्यू से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अगर बच्चों ये क्यू को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें बच्चों इस प्रकार से, तो ये होता है कि अपक्रिया के दौरान द्रव्यमान में क्षति, और ये बच्चों एएमयू में होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक में बच्चों इस प्रकार से द्रव्यमान में क्षति को लिखा जाता है। और गुणे बच्चों 931 से गुणा करके बच्चों इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त किया जाता है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा इस प्रकार से अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा या फिर अवशोषित ऊर्जा इस प्रकार से होती है बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन, एक नाभिक के विखंडन से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो बच्चों यहाँ पर यूरेनियम जो 235 है बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। तो बच्चों जब इससे बहुत तीव्र गति का बच्चों न्यूट्रॉन इस प्रकार से टकराता है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों इसका विखंडन हो जाता है। इसके विखंडन का समीकरण देख लेते हैं बच्चों। तो इससे हमें एक बेरियम का नाभिक प्राप्त होता है बच्चों। एक 92 यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन से एक बेरियम का नाभिक प्राप्त होता है बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों एक क्रिप्टॉन का नाभिक प्राप्त होता है बच्चों इस प्रकार से। और साथ में 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इस प्रकार से। और साथ में बच्चों विमुक्त ऊर्जा जो है ये हम क्यू मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम द्रव्यमान में क्षति डेल्टा एम ज्ञात करना चाहें बच्चों, तो पहले जो द्रव्यमान था उसे हम m1 मान लेते हैं और बाद में जो द्रव्यमान था उसे हम m2 मान लेते हैं। तो पहले बच्चों ये हमारा केवल 92 यूरेनियम 235 और ये हमारा एक न्यूट्रॉन था बच्चों अपक्रिया में विखंडन के पहले। तो इन दोनों का द्रव्यमान लिख लेते हैं बच्चों। तो 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान होता है बच्चों 234.99 AMU। और धन बच्चों साथ में हम जोड़ देंगे एक न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.01 AMU इस प्रकार से। तो ये m1 हो जाएगा। फिर बच्चों माइनस m2 देखें तो बाद में बच्चों ये हमारा बेरियम का नाभिक है, ये क्रिप्टॉन का, और ये 3 न्यूट्रॉन है, तो तीनों का द्रव्यमान लिखेंगे। तो बेरियम के नाभिक का द्रव्यमान होता है बच्चों 143.87। और बच्चों इसी तरह क्रिप्टॉन के नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो होता है बच्चों 88.90। और धन बच्चों 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हो जाएगा 3 गुणे 1.01 AMU। इस प्रकार से बच्चों हम द्रव्यमान क्षति ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 236 और ये हो जाएगा 235.8। तो यहाँ से बच्चों द्रव्यमान क्षति हमें डेल्टा एम प्राप्त हो जाएगा बच्चों 0.2 AMU। अतः बच्चों ऊर्जा जो है विखंडन से विमुक्त ऊर्जा जो यहाँ पर पूछी जा रही है मुक्त ऊर्जा, तो मुक्त ऊर्जा क्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा एम गुणे 931। तो बच्चों हो जाएगा 2.2 गुणे 931। तो यहाँ से बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये हमारी अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी एक नाभिक के विखंडन से। उसके बाद बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत द्रव्यमान क्षति होगी। तो पहले बच्चों जो हमारा द्रव्यमान था वो कितना था, पहले द्रव्यमान हमारा m1 था और द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम है। तो बच्चों डेल्टा एम का एम में प्रतिशत अगर हम निकालें तो प्रतिशत द्रव्यमान क्षति, तो ये हो जाएगा बच्चों द्रव्यमान में क्षति भागे प्रारंभिक द्रव्यमान यानी m1 और गुणे 100। तो बच्चों डेल्टा एम अगर हम देखें तो ये हमें प्राप्त हो गया है 0.2 AMU भागे बच्चों m1 अगर हम पहले का द्रव्यमान देखें तो ये है 236 AMU। तो ये हो जाएगा भागे 236 और गुणे 100। तो इस प्रकार से बच्चों में प्रतिशत द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो जाएगा 0.085%। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।